हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रही है, बुजुर्गों के बारे में सोच रही है, किसानों के बारे में सोच रही है, हमारे गांव का जो रोड खराब हो चुका है उसके बारे में सोच रही है। चलिए कोई ना, हमारे एक दूर के चाचा हैं, हम उनसे फोन लगा के पूछते हैं ऐसी कौन सी पार्टी है जो महिलाओं के बारे में भी सोच रही है, हमारे गांव के बारे में भी सोच रही है, बुजुर्गों के बारे में भी सोच रही है। चलिए फोन लगाते हैं। हेलो हेलो, कौन? प्रणाम चाचा। खुश रहो बेटा। चाचा हम विनोद बोला थे। अरे मनोज बेटा। अरे नहीं चाचा, मनोज के लड़का बोला थे विनोद। ओहो विनोद जी चाचा। क्या हाल बा विनोद? बहुत बढ़िया चाचा, आप बताई। और अपना भी बढ़िया है चाचा। एक बहुत बड़का दुविधा में फंस गए बनी चाचा। क्या सुविधा में फंस गए हो बेटा? सुविधा में कोई कैसे फंस सकता है, दुविधा में न फंसता है, दुविधा में फंस गए हैं। अच्छा, दा वाले दुविधा में फंस गए हो? जी चाचा, बहुत बढ़िया सुने हैं आप इस बार। अरे बताओ हमें कौन सी दुविधा में फंस गए हो? चाचा देखिए ना, बहुत बड़का दुविधा है। 18 साल के हो गए हैं और वोट डालने के लिए जा रहे हैं। जैसे घर से बाहर निकले ना चाचा, हमको मुर्गा चावल पैसा का दोनों मिल गया। लेकिन चाचा हमको ऐसे पार्टी को वोट देना है जो हम लोगों के बारे में सोच रही है, गांव के बारे में सोच रही है। तो बताइए ना चाचा, ऐसी कौन सी पार्टी है जो हम सबके बारे में सोच रही है? बस इतनी सी बात है। जी चाचा। रुको हम आ रहे हैं वहीं पे। अरे प्रणाम चाचा, प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसे चाचा? एकदम बढ़िया है, अपना बताओ कैसे हो? बढ़िया लग रहा है आज आप तो। आप भी बढ़िया लग रहे हो। चाचा देखिए ना, एक बहुत बड़का दुविधा आ गया है हमारे पास। ओके, हम आपका दुविधा के बारे में बताते हैं आपको। जी तो देखिए, 18 साल के हो गए हैं, अब वोट देने के लिए जा रहे थे। एक और आया हमको बोल रहा है कि मुर्गा भात देंगे और एक और बड़ा पैसा देंगे, लेकिन हमको उसको वोट नहीं देना है चाचा। हमको बढ़िया कैंडिडेट को वोट देना है जो हमारे बारे में सोच रही है, गांव के बारे में सोच रही है, बच्चों के बारे में सोच रही है। ऐसी कौन सी पार्टी है चाचा जो इन सब के बारे में सोच रही है, उसके बारे में हमें बताइए। अरे बेटा, जनसुराज पार्टी आई है जो सब सुविधा दे रही है। कैसे चाचा बताइए? हम बता रहे हैं ना आपको। जी बताइए। युवाओं के लिए 10-15 हजार की रोजगार खुद बिहार में दे रही है जनसुराज सरकार, और 4% पे दर ब्याज पर महिलाओं को लोन दे रही सालिना। और 60 साल के हर महिला बुजुर्ग पुरुष को 2000 प्रति माह पेंशन दे रही है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। और 15 साल के हर एक गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दे रही है। नकदी खेती किसानी करने वाले किसानों को उनको मजदूर दिया जा रहा है ताकि वो अपना खेती करा सके। जी चाचा, और अब हमको समझ में आ गया किसको वोट देना है। किसको वोट देना है? जनसुराज को ही वोट देना है। किसको जिताना है? मनतोष भैया को ही जिताना है। कौन सा बटन दबाना है? 6 नंबर बटन ही दबाना है। कौन सा बटन दबाना है? 6 नंबर बटन ही दबाना है। स्कूल के बस्ते छाप वाला बटन दबाना है। मनतोष भैया को जिताना है। मनतोष भैया को जिताना है। स्कूल के बस्ते छाप बटन दबाना है। हमारा नेता कैसा हो? मनतोष भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मनतोष भैया जैसा हो। अरे जन जन करे यही पुकार, अब की बार जनसुराज, अरे जन जन की है यही पुकार, अब की बार मनतोष कुमार। अजी एक वोट भाई एक वोट, अजी हार कराए एक वोट, अजी जीत कराए एक वोट, अजी विकास लाए एक वोट, अंधकार लाए, एक वोट, अरे उसको हराए, एक वोट, अजी उसको जिताए, एक वोट, अरे समाज बढ़ाए, एक वोट, अरे समाज बिगाड़े, एक वोट, अजी एक वोट भाई एक वोट, अरे सबसे कीमती एक वोट, इसे ना खोएंगे, एक वोट, अरे सबको साथ है लेकर चलेंगे। चलिए इसी के साथ हमारे नाटक का समापन हुआ। इस नाटक के माध्यम से हम आपको इतना ही बताना चाह रहे थे कि बिहार की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का हल क्या है। समस्याएं गिनने हैं तो समस्याएं बहुत है बिहार में। आप स्वयं उस रोड पे खड़े हैं, समस्या तो पहली वही है, आप तो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये समस्या गांव के रोड की नहीं, बिजली की नहीं, सब समस्याएं हैं। इन समस्याओं को सबके मन में बात उठती होगी कि मैं जाके बोलूं मुखिया को, विधायक को। किसी ने सुना? शायद सुना होता तो बन गया होता। अकेले जाते हैं तो सुन नहीं पाते हैं। जब तक पूरा गांव, महिला, पुरुष, बुजुर्ग एक होकर जाके अपनी बात जनप्रतिनिधि के सामने ना रखे, तब तक ये गांव का रोड नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से आप एक नहीं हो रहे हैं, जिस कारण ये रोड नहीं बन रहा है। तो हम यही सिखाने आए हैं कि जो आपका अधिकार है आप अपने अधिकार लें और एक अच्छे उम्मीदवार को चुने जो आपके बारे में सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे और आपके रोड, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचे। अरे सबसे पहला मुद्दा आपके रोजगार के बारे में सोचे कि आपका बेटा, आपका पति और भाई रोजगार के लिए बाहर ना जाए, खुद बिहार में ही जॉब करे। और ये समस्या बिहार की है तो कोई दूसरा आके नहीं संभाल सकता है। वोट आप दोगे, नेता आप चुनोगे, नेता काम यहां करेगा,
तो मैं आपको बोलूंगा, नेता आप चुन सकते हो, नेता आपको नहीं चुनेगा। पावर आपके वोट में है। आप अपने एक वोट को बेकार ना समझे। एक वोट की कीमत इतनी है कि एक वोट से सरकार गिर जाती है और उठ भी जाती है। तो इस नाटक के माध्यम से बस इतना ही कहना चाह रहा था कि मतदान करने से पहले खुद का नहीं तो खुद के बच्चों का सोचें, बच्चों के विकास का सोचें। तो चलिए, आने वाली 11 तारीख को मतदान होने वाले हैं। हमारे 16 कल्याणपुर विधानसभा से जनसुराज के हमारे प्यारे प्रत्याशी डॉक्टर बंतोष कुमार सहनी जी को क्रम संख्या 6 पर, जिनका चुनाव चिन्ह है स्कूल का अवस्था छाप, उस पर वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और अपना चमकता और बदलता भविष्य का बिहार पाए। चलिए, ये बदलाव जरूरी है। इस बदलाव में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मैं एक नंबर बता रहा हूं भैया, फोन है, फोन निकालिए, अपना अपना फोन निकाल लीजिए। एक नंबर बोल रहा हूं, उस पर मिस कॉल लगाइए, जनसुराज के साथ जुड़े और बदलते बिहार का साथ चलिए। आपके साथ के बिना बिहार नहीं बदल सकता। तो चलिए, नंबर में बोल रहा हूं, लिखिए भैया, फोन निकाल लीजिए। 97-216 इस पे मिस कॉल मारिए, जनसुराज के साथ जुड़िए और सहयोग करें बिहार को बदलने में। मैं एक बार और दोहरा देता हूं, 97-216। अरे भैया, इसके लिए पैसा नहीं लगेगा, बस फोन पे आप जैसे गाना सुन रहे हो, एक मिस कॉल मारोगे, लग जाएगा मिस कॉल। चलिए, पहले आप बदलोगे तब बिहार बदलेगा। इससे अच्छा पहले खुद को बदले तब बिहार बदलेगा। आप जब तक नहीं बदलोगे तो बिहार नहीं बदलेगा। रोड ऐसी ही रहेगी, सुविधा ऐसी ही रहेगी, 10 की 10। आपके बदलने से ही बिहार बदलेगा, आपका गांव, आपका क्षेत्र बदलेगा। तो खुद को बदले पहले। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बिहार, जय जय जनसुराज, जय जय बिहार, जय जय जनसुराज। चलिए, आप सभी लोग का मेरी टीम की तरफ से हृदय से धन्यवाद। आप सभी लोग को मैं धन्यवाद कह रहा हूं।